नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स होने जा रहा है अप्रैल 2022 का वॉल्यूम 2 का करंट अफेयर्स होगा, जो कुछ बाकी रह गया था, है ना? ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज हैं। और गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? तो रवि कुमार दहिया है ना। रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है, जो एकमात्र गोल्ड है, और 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज है। और इस एशिया चैंपियन का जो आयोजन कहाँ हुआ था? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार तीसरे तीसरे स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले कौन हुए? तो रवि कुमार दहिया, है ना? इस बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले 2020 में जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2021 में जो कजाकिस्तान में हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और 2022 इस बार जो मंगोलिया का उलान बटार में हुआ, इसमें भी इन्होंने लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी किनार पोलार्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस टीम के खिलाड़ी थे? तो किस देश के खिलाड़ी थे? तो वेस्ट इंडीज के। किसके थे? तो वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में किस देश के खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किस पे? तो रूस और बेलारूस में ना। रूस यूक्रेन विवाद के चलते ऐसा निर्णय लिया गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने महिला इंडियन प्रीमियर लीग, है ना, महिला आईपीएल कब से शुरू करने पर विचार किया है? कब से शुरू होगा? तो 2023 से, है ना, महिलाओं का भी आईपीएल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो किस टीम के जीतने जीता जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है अब तक की 7वीं बार वर्ल्ड कप जीता है ना। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किस राजनीतिज्ञ को मिला? किसको मिला? तो भारत के प्रधानमंत्री किसको? तो नरेंद्र मोदी को मिला, है ना। जो कि ये पहला पहला अवार्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एक्ट्रेस को कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में प्रतियोगिता में जूरी की सदस्य बनाया गया? किसको बनाया गया? तो दीपिका पादुकोण। ये कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया? तो डॉक्टर भूषण कुमार। ध्यान रखेंगे किसे? तो डॉक्टर भूषण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नीलमणि फुकन को। ध्यान रखें किसे? तो नीलमणि फुकन को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान होता है। और नीलमणि फुकन जो है असम के कवि है ना। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 1 साल और 11 लाख रुपए दी जाती है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में मौजूद जो 22 भाषाएं में से किसी में भी लिखता है, उसके पुस्तक को दिया जाता है ना। ध्यान रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2021 किसे चुना गया? तो इसे सरस्वती सम्मान दिया गया तो रामदरस मिश्र ना। रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान 2021 से प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान, आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हिंदी लेखिका जिसका जिसका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, तो कौन? तो गीतांजलि श्री। ध्यान रखेंगे किसका बुक? तो गीतांजलि श्री का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर प्राइज 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहले हिंदी उपन्यास के ट्रांसलेटेड वर्जन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? टॉम ऑफ सेंट। ध्यान रखें किस क्या नाम है? तो टॉम ऑफ सेंट। गीतांजलि की पुस्तक जो हिंदी में रेत समाधि है ना, क्या नाम है इसका? गीतांजलि की पुस्तक जो है रेत समाधि, है ना। रेत समाधि प्रकाशित हुई थी, रेत समाधि के नाम से प्रकाशित। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन जो है वो क्या है? तो टॉम ऑफ सेंट है। और ट्रांसलेट कौन किया है? तो डेजी रॉकवेल ने, है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस संगीतकार को, है ना, बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिकल एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता? कौन ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता? तो फाल्गुनी शाह। ध्यान रखें किस? फाल्गुनी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को शीर्ष स्थान मिला, उसका नाम क्या है? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला, है ना। सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और आईआईएससी ने किस ग्रह के लिए ग्लोब, है ना, ग्वाल फली बैक्टीरिया और केमिकल से अंतरिक्ष ईंट बनाने की तकनीक को विकसित की है? तो किस ग्रह के लिए? तो मंगल ग्रह के लिए ना। मंगल ग्रह में जीवन संभव है, इसी को मद्देनजर ये कार्य किया गया है इसरो आईएसएससी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रॉकेट
का एक हिस्सा जो है अंतरिक्ष में से महाराष्ट्र के चांदीपुर जिले में अप्रैल 2022 में गिरा। तो ये किस देश के अंतरिक्ष का हिस्सा था? तो चाइना के चाइना के सैटेलाइट का हिस्सा था ना। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान है ना। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नए लेजर इंटरसेप्टर्स एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? तो आयरन बीम का सफल परीक्षण करने वाला देश कौन है? तो इजराइल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने स्पेस टूरिज्म मिशन के जरिए 3 अमीर बिजनेसमैन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा? तो किसने भेजा था? स्पेस एक्स, ध्यान रखेंगे। स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज की किस तरह की दवा के से भारत में पहली बार दुर्लभ बीमारी सामने आया है? तो किससे? तो SGLT2 इनहिबिटर्स है ना। इस दवाई से भारत में भी डायबिटीज के पेशेंट को क्या है, इन दवाई की वजह से ये दुर्लभ टाइप की बीमारी होने का जानकारी मिला है। मतलब कि अमेरिका, कनाडा के बाद अब भारत में भी डायबिटीज के मरीज की दवाइयों में दुर्लभ बीमारी के मामले सामने आए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड में पहली बार किस तरह के माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं? तो किस प्लास्टिक? तो ये तीनों प्रकार के, पॉलीइथिलीन है ना, पॉलीस्टाइलिन और पॉली है ना, मिथाइल मिथाइल क्रोलेट है ना। इन तीनों प्रकार की प्लास्टिक जो है ह्यूमन के रक्त में पाया गया है। और यह रिसर्च नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने की है ना, जब मनुष्य के रक्त में क्या माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा के सुपर ऐप का नाम बताएं। तो टाटा का सुपर ऐप जो है क्या नाम है? तो टाटा न्यू है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने निमोनिया रोकने के लिए कौन सा सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो सार्स है ना, SAANS है ना, सांस, ध्यान रखेंगे। निमोनिया की सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई के लिए ना 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबी क्या हाईवे सुरंग बनाएगी? तो कहाँ बनाएगी? तो सिंकुला पास के पास। ये सिंकुला पास कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पर है ना। टनल कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के जास्कर घाटी से जोड़ेगी। इसकी टनल की ऊंचाई कितना होगा? तो 16,680 फीट की ऊंचाई पर होगा और इसकी लंबाई होगा 4.25 किलोमीटर। जो कि इसका कार्य कब निर्माण कार्य शुरू हो गया है? जुलाई जुलाई 2022 तक इसका क्या है, शुरू हो गया निर्माण, हाँ, और पूरा करने की तिथि कब है? तो 2025 तक। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की ऐलान को लागू किया है? तो कहाँ पे? तो पंजाब सरकार ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया है? तो नागपुर में। कहाँ लॉन्च किया है? तो नागपुर में। नेक्स्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो किसको लॉन्च किया है? तो प्रकृति है ना, क्या? तो प्रकृति। नेक्स्ट, कितने वर्षों के बाद भारत नेपाल के बीच रेल सेवा 2 अप्रैल 2022 को शुरू हुई है? तो कितने वर्ष के बाद? तो 8 वर्ष के बाद है ना। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवा ने और 2 अप्रैल 2022 को वर्चुअल समारोह में हरी झंडा दिखा के ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन जो है जयनगर से जनकपुरी तक जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पीएम ने भारत यात्रा के दौरान पंचेश्वर डैम परियोजना में तेजी लाने के लिए सहमति जताई। यह प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो उत्तराखंड है ना। और यह परियोजना किस नदी पर है? तो काली नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रन अभियान 2022 की शुरुआत की। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय। ध्यान रखें, किस मंत्रालय? तो जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम 2.0 अभियान शुरू मार्च 2022 में किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रे वाटर का प्रबंधन, है ना, ध्यान रखें, ग्रे वाटर का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों में भारत अप्रैल 2022 में चुना गया है? तो ये 4 प्रमुख निकाय में ना, ये 4 हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो TS त्रिमूर्ति, है ना। क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मीटिंग किस शहर में हुआ? तो वाशिंगटन DC में ना। तो 2+2 मीटिंग जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ होता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोटिंग के जरिए
रूस को यूएन के किस परिषद से निलंबित कर दिया गया? तो यूएन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना? इसे रूस को क्या कर दिया? हटा दिया गया है। नेक्स्ट 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी मार्च 2022 में किस देश ने की है? किस देश ने की है? तो श्रीलंका ने की है ना? नेक्स्ट थोड़ा-सा बिम्स्टेक के बारे में जान लेंगे। बिम्स्टेक जो है, ये बंगाल की खाड़ी के देश शामिल होते हैं। बिम्स्टेक में सदस्य जो हैं, बंगाल की खाड़ी के देश शामिल हैं। इस संगठन का गठन जो है 90 कब हुआ था? 1997 में इसका स्थापना हुआ था और इसमें जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है ना, कुल मिलाकर कितने तो है ना 7 देश शामिल हैं। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पे है? तो इसका सचिवालय कहाँ पे? तो ढाका में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव लगातार दूसरी बार किसने जीता है? तो इमैनुअल मैक्रोन है ना, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति दूसरी बार बने हैं, है ना? फ्रांस के साथ देखिए भारत का जो है फ्रांस के साथ 2015 में 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ डील हुआ था और फरवरी 2022 में ही फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है ना, हम लोग फरवरी के करंट अफेयर्स में देख चुके हैं ना। नेक्स्ट पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री है तो शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान, है ना? पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए क्या अपदस्थ किया गया है ना। इसके अलावा पाकिस्तान जो है किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं किया है ना। ये भी एक्स्ट्रा अपन ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने अप्रैल 2022 में इस्तीफा दे दिया था। तो किस देश को? तो श्रीलंका के ना, श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की जेनेवा में है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? कब? तो 73 संविधान संशोधन। दरअसल 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब? तो 1992 में पंचायती राज जो है संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी वजह से इस दिन को बनाने की घोषणा की गई है ना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 है ना, ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा किया था, है ना? राज कौन मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है ना, जो कि बिहार के हैं। नेक्स्ट विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है ना, सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को है ना, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अम्बेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या हुआ था? तो जन्म दिवस है ना, जन्म जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी कब मनाई गई? तो 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल है ना 1919 को हुआ था ना, है ना? इसकी 103वां वर्ष ही मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसन दिवस जो है 11 अप्रैल को मनाया गया है ना। नेक्स्ट विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी दिन डब्ल्यूएचओ का स्थापना भी हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ध्यान रखेंगे, है ना? 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है ना। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल है ना, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल। आरबीआई का स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1994 के प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका केंद्रीय कार्यालय जो पहले कहाँ था? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में है ना 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था ना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का अप्रैल का जो करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मई देखेंगे, है ना। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना।